क्या आप सच में स्वतंत्र हैं या फिर किसी न किसी चीज से बंधे हुए हैं? हम सब जीवन में किसी न किसी चीज से जुड़े रहते हैं। रिश्ते, इच्छाएं, भय, संपत्ति, मान सम्मान। लेकिन क्या यह जुड़ाव हमें शांति देता है या फिर उल्टा हमें बांध कर रखता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये सर्वत्रान भिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता 2.57। जो व्यक्ति हर स्थिति में संभाव रखता है, न अच्छे में फूला नहीं समाता, न बुरे में दुखी होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज हम इसी गूढ़ विषय पर बात करेंगे। वैराग्य यानी असली स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी उसमें उलझे बिना जीने में है। आइए इस गहरी समझ की ओर एक सुंदर यात्रा पर चले। राजा जनक का नाम कौन नहीं जानता? वे एक महान ज्ञानी और कर्मयोगी थे। उनका जीवन राजसी वैभव से भरपूर था, लेकिन वे कभी भी किसी चीज से बंधे नहीं थे। एक बार एक महान ऋषि ने राजा जनक से पूछा, राजन, आप इतने वैभव में रहते हुए भी कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर पाए? राजा जनक मुस्कुराए और कहा, ठहरिए, मैं अभी उत्तर देता हूं। उसी समय महल में आग लगने की खबर आई। सभी लोग भागने लगे। कई ऋषिमुनि भी अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे, लेकिन राजा जनक शांत बैठे रहे। जब आग बुझ गई और सब कुछ सामान्य हो गया, तब राजा जनक ने ऋषि से पूछा, महात्मन, क्या आपको मेरा उत्तर मिल गया? ऋषि ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि राजा जनक संसार के कार्यों में रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं थे। वे पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले थे। उपनिषदों में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधे कस्यस विद्धनम। ईशोपनिषद 1.1। त्याग के साथ संसार का भोग करो, लेकिन किसी वस्तु में लोभ मत रखो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वैराग्य किसी चीज को छोड़ने में नहीं, बल्कि उसके प्रति लोभ और आसक्ति से मुक्त होने में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना, लेकिन क्या सच में यही वैराग्य है? वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से मुक्त होना, न कि जिम्मेदारियों से भागना। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनाश्रितः कर्मफलम कार्य कर्म करोति ये स सन्यासी च योगी च न निरग्न चाक्रिय। गीता 6.1। जो बिना फल की आशा किए कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि वो जो केवल बाह्य रूप से सन्यास धारण करता है। इसका अर्थ है कि असली वैराग्य मन में होता है, न कि केवल वस्त्रों या स्थानों के परिवर्तन में। वैराग्य और उदासीनता में अंतर। वैराग्य का अर्थ है बिना किसी लोभ और मोह के कर्म करना। उदासीनता का अर्थ है जीवन और कर्म से भाग जाना। अगर कोई कहे कि मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी रहे, तो वो वैराग्य नहीं, बल्कि पलायन है। समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण। समुद्र में एक नाव चलती है। अगर पानी नाव के नीचे रहे तो नाव सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो वो डूब जाएगी। इसी तरह दुनिया में रहना कोई समस्या नहीं है, लेकिन दुनिया को अपने भीतर बसा लेना, यानी इच्छाओं, क्रोध, मोह में उलझ जाना, यही असली समस्या है। तो फिर हम इस संसार में रहकर भी कैसे निर्लिप्त रहें? आइए अगले बिंदु में इसे समझते हैं। आज के समय में हम वैराग्य को कैसे अपनाएं? क्या यह संभव है कि हम परिवार, नौकरी, व्यापार और समाज में रहते हुए भी एक संत की तरह शांत और मुक्त रह सकें? हां, यह संभव है। वैराग्य का अर्थ है भीतर से मुक्त होना, न कि बाहर से सब कुछ छोड़ देना। कुछ व्यावहारिक उपाय। 1. रिश्तों में वैराग्य। प्रेम करें, लेकिन स्वामित्व, ओनरशिप का भाव न रखें। किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इस सोच को बदलकर मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन मेरा सुख केवल तुम पर निर्भर नहीं है। 2. कर्म में वैराग्य।
हर काम पूरे समर्पण से करे, लेकिन फल की चिंता छोड़ दे। गीता का यह संदेश याद रखें। तस्य कृतार्थता यत्। योग वशिष्ठ, जिसने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया वो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। ऑफिस में मेहनत करें लेकिन तनाव न ले। व्यापार में पूरी कोशिश करें लेकिन हानि से न घबराए। 3, भोग विलास में वैराग्य। वस्तुओं का उपयोग करें लेकिन उनके प्रति गुलाम न बने। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, इनका संतुलित उपयोग करें। धन की चिंता छोड़े, धन का दास मत बनो, उसे अपना दास बनाओ। 4, स्वयं को रोज याद दिलाए। सुबह उठते ही या सोने से पहले एक वाक्य मन में दोहराए। मैं संसार में रहूंगा लेकिन संसार मेरे भीतर नहीं रहेगा। वैराग्य का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह से रहते हुए भी स्वतंत्र रहना है। जब आप इस सत्य को समझ लेंगे तो जीवन एक खूबसूरत यात्रा बन जाएगा, न कि एक बोझ। वैराग्य का सार समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है। निराश्रय यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरन केवलन कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। गीता 4.21। सरल अर्थ, जो व्यक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहता, जिसने अपने मन और आत्मा को संयमित कर लिया है और जिसने सभी प्रकार की आसक्ति छोड़ दी है, वो केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए कर्म करता है और कोई भी पाप नहीं करता। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? 1, निराश्रय, किसी पर निर्भर न रहना। और जब हम दूसरों या बाहरी चीजों पर अपना सुख निर्भर करते हैं तब दुख आता है। उस स्वयं में संतुष्ट रहें, बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित हो। 2, यच्चित्तात्मा, मन और आत्मा पर नियंत्रण। वो मन इधर उधर भागता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी डर की ओर। और ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन से मन को स्थिर करें। 3, त्यक्त सर्व परिग्रह है, सभी प्रकार की आसक्ति छोड़ना। ओ धन, पद, मान सम्मान सब कुछ क्षणिक है, वो इनका उपयोग करें लेकिन इनमें खो न जाए। 4, शारीरन केवलन कर्म, केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए कर्म। वो आवश्यकता और तृष्णा, लालच में अंतर करें। वो आवश्यक चीजों के लिए कर्म करें लेकिन अनावश्यक इच्छाओं के जाल में न फंसे। वैराग्य का अर्थ है जीवन में रहकर भी उसके भार को महसूस न करना। यह एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति बिना किसी भय और मोह के शांति से जीता है। अब तक हमने जाना कि वैराग्य कोई त्याग नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्वतंत्रता है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार के भार से मुक्त रहना। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव ये स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधि गच्छति। गीता 5.24। सरल अर्थ, जो व्यक्ति अपने भीतर ही सुख और शांति का अनुभव करता है, जिसका चित्त आत्मा में ही रमण करता है, वही सच्चा योगी है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। आत्मचिंतन के लिए कुछ प्रश्न। 1, क्या मेरे सुख का स्रोत बाहरी चीजें हैं या मैं अपने भीतर से संतोषित हूं? 2, क्या मैं अपने कार्यों को पूरे समर्पण से करता हूं लेकिन फल की चिंता छोड़ देता हूं? 3, क्या मैं रिश्तों में प्रेम करता हूं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता? शांति का संदेश, सच्ची मुक्ति बाहर नहीं भीतर है। जब हम मोह और भय से मुक्त हो जाते हैं तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। आइए एक क्षण के लिए आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और मन में दोहराए, मैं संसार में रहूंगा लेकिन संसार मुझ में नहीं रहेगा। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। एक अच्छे विचार को फैलाना भी एक सेवा है। लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें क्योंकि आपके विचार हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देंगे। शेयर करें ताकि यह संदेश आपके अपनों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब करें ताकि इस यात्रा में हम साथ मिलकर चलते रहें।
आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।